कभी एक घर हुआ करता था, एक ऐसा घर जो सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि प्यार, अपनापन और माँ की ममता से बना था। उस घर में रहते थे 5 भाई, उनकी पत्नियां, उनके मासूम से बच्चे और उन सबके सिर पर थी माँ की छाया जो हर दुख को अपने आंचल में छुपा लेती थी और हर खुशी को अपने हाथों से परोसती थी। पहले इस घर में खीर की खुशबू और ठहाकों की गूंज बसती थी, जैसे कोई छोटा सा स्वर्ग हो। फिर धीरे धीरे शक ने दस्तक दी, बातें तानों में बदली और रिश्तों की मिठास में जलन घुलने लगी। एक दिन वो घर बट गया, भाई अलग हो गए। घर की बहुएं अब एक दूसरे से नजरें चुराती हैं, कोई ताना मारती है तो कोई झूठी मुस्कान के पीछे सच्चाई छुपा लेती है। दिन बीतते गए, फिर आया नवरात्रि का त्योहार। मोहल्ले में गरबा नाइट रखी गई थी। एक मौका था, शायद ये रंग, ये ढोल फिर से दिलों को जोड़ दें। गरबा शुरू हुआ, कपड़े चमक रहे थे, संगीत गूंज रहा था, पर चेहरों पर रौनक नहीं थी, क्योंकि दिलों में अब भी दूरियां थी। और तभी माँ जमीन पर गिर गई, बिना कुछ कहे, बस एक धीमी सांस के साथ। सब कुछ जैसे थम सा गया। एक पल को बेटे एक दूसरे को देखकर हिचके, आंखों ही आंखों में सवाल तैर गया, मैं ही क्यों उठाऊं? फिर भी वे दौड़े, घबराए कदमों से एक ही एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल पहुंचे। लेकिन उनकी घबराहट माँ की हालत को लेकर नहीं थी। असल डर तो ये था, अब इलाज का खर्च कौन उठाएगा। पर माँ की सांसें अब किसी का इंतजार नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने कहा, माँ को सिर्फ आराम की नहीं, शांति की जरूरत है। अगर परिवार नहीं जुड़ता तो दवाइयां बेअसर होंगी। लेकिन कुछ ही दिनों में माँ चली गई, हमेशा के लिए, बिना कुछ कहे। बस एक खामोशी छोड़ गई। वो आंचल जो उम्र भर सबको जोड़ता रहा, आज खुद हमेशा के लिए थम गया। माँ के दिल में बस एक आखिरी ख्वाहिश थी कि ये बिखरा हुआ घर फिर से एक हो जाए। लेकिन अफसोस, वो ख्वाहिश भी माँ के साथ ही चली गई। माँ की देह अब घर पर थी, फूलों से ढकी हुई, शांत, स्थिर, जैसे सब कुछ कहकर भी अब कुछ न कह रही हो। वो आंखें जो हर गलती को माफ कर देती थीं, आज बंद थीं। लेकिन बेटों की आंखें सूखी थीं, न आंसू न पछतावा, सिर्फ उनके दिमाग में एक ही चीज थी, और वह था हिसाब। माँ की मौत अब एक भाव नहीं, एक मौका बन चुकी थी कि माँ की मौत के बाद किससे कितना मिलेगा। जब माँ को शमशान ले जा रहे थे तब सारी दुनिया खामोश थी, लेकिन बेटे अब भी गिनती में उलझे थे। तभी राम कुमार बीच में रुककर बोला, पहले ये तय करो घर किसका होगा, फिर बात करना चिता को आग लगाने की। माँ की देह जा रही थी और बेटे घर का सौदा कर रहे थे। जिस आग में माँ को आखिरी विदाई मिलनी थी, उसी आग में पहले बेटों का लालच चल रहा था। और मुकेश, वो तो सीधा माँ की चिता पर ही जाकर लेट गया। जहाँ माँ की याद में चिता जलनी थी, वहाँ अब बेटे का लालच लेट गया था। और पूरे मोहल्ले के सामने मुकेश चिल्लाया, पहले मेरा हिसाब करो, पहले मेरा हिस्सा तय करो, तभी मैं चिता को आग लगने दूंगा। और वहीं माँ की चिता के पास पांचों भाई एक बार फिर आमने सामने थे। लेकिन इस बार लड़ाई जमीन की नहीं थी, संस्कारों की लाश पर खड़े होकर रिश्तों की नीलामी हो रही थी। और तभी भीड़ में खड़ा एक बूढ़ा पड़ोसी बोला, अरे भाइयों, कम से कम माँ को तो शांति से विदा कर दो, बंटवारा तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन ये चिता इंतजार नहीं करेगी। माँ की चिता की आग बेटों के स्वार्थ की आग में फंसी रह गई। वो माँ जो पूरी जिंदगी रिश्ते जोड़ती रही, आज उसी की चिता पर रिश्ते जल रहे थे। और जब चिता जलाई गई तो सिर्फ माँ की देह नहीं जली, उस घर के वो सारे संस्कार भी जल गए जिनमें माँ ने अपना पूरा जीवन झोंक दिया था। और उस धुएं के साथ एक माँ की अधूरी ख्वाहिशें भी राख बन गईं। कुछ दिन बाद वकील को बुलाया गया। उसने माँ की आखिरी इच्छा पढ़ी, मैं चाहती हूँ मेरा घर सबका हो, कोई मालिक ना हो। लेकिन बेटों को अब माँ की बातें नहीं, सिर्फ हिस्से चाहिए थे, जैसे माँ कोई जमीन का नक्शा हो। और फिर शुरू हुई वसीयत की जंग, अदालतों की दौड़, और हर दिन एक नया रिश्ते का जनाजा। श्यामलाल गरज कर बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ तो जाहिर है सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होगा। सुरेश बोला, आखिरी वक्त माँ की सेवा मैंने की थी तो पूरा हक मेरा है। और धर्मपाल तो चिल्ला ही पड़ा, घर मेरे नाम है तो फिर किसी को कुछ क्यों चाहिए, सब कुछ मेरा है। माँ के मरते ही बेटों की असलियत सामने आ गई। माँ की तस्वीर आज भी दीवार पर टंगी है, पर अब वो मुस्कुराती नहीं, बस देखती है और धीरे धीरे रोती है। हर दिन वो घर जो कभी मंदिर था अब कोर्ट केस की मंडी बन चुका है। और यहीं से शुरू हुआ कलयुग का असली चेहरा, जहाँ माँ की चिता तो जलाई गई पर अहंकार की आग आज भी जल रही है। जहाँ वसीयत रिश्तों से बड़ी हो गई और प्यार कागजों में खो गया। ये कहानी नहीं है, ये आईना है उस समाज का जहाँ बेटों ने माँ बाप को लॉटरी का टिकट समझ लिया है। माँ बाप की कमाई बांटकर कोई राजा नहीं बनता, वो सिर्फ कंगाल हो जाता है।
रिश्तों में। आज की दुनिया में भाई भाई को कोर्ट कचहरी में घसीट रहा है। बाप की जमीन के लिए बेटा माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया है। यही है कलयुग का असली चेहरा। और अगर तुम इस कहानी को बस एक ड्रामा समझकर आगे बढ़ गए तो याद रखना, कल को तुम भी उसी अदालत में खड़े होगे जहाँ कोई तुम्हारे माँ बाप का घर नाप रहा होगा। इसलिए जागो, इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों तक जो अपनी हिस्सेदारी के चक्कर में अपनी जड़ें काट रहे हैं। और कमेंट में लिखो, माँ की वसीयत सिर्फ प्यार है, संपत्ति नहीं।